73 केसेज हैं। अब नहीं, अब ये तो जितने इन्होंने किए 21 और इसके बाद तो जने कितने हैं जगह 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 जगह। ये जो है ये सबमिट किया पुलिस डिपार्टमेंट ने इनके खिलाफ, जब इनको 25,000 का इनामी घोषित किया। फिर मथुरा के एक केस में फर्स्ट इन्फॉर्मेंट पर 25,000 के इनामी, और ये सब स्टेट के, हमें नहीं पता, हम हुजूर क्या जाने इन्हें। और इन बच्चों को लेके आप कोर्ट का देखिए जो हमको प्रेजुडिस हो रहा है। 156(3) जो अब बीएनएस में आया है वो सेक्शन याद नहीं। जब वो एप्लीकेशन दी गई तो ये कहते हैं कि हम दोनों बच्चों को कोर्ट में सामने लेके, अब वो कोर्ट के सामने दोनों नाबालिग बच्चे हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ द पास्को कोर्ट की ये ड्यूटी है कि नाबालिग बच्चों को प्रोटेक्शन दे, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इन्फॉर्म करे, जो इनके संरक्षण के लिए स्पेशल पुलिस एजेंसी बनाई गई। लेकिन कोर्ट आज भी इन्हीं के पास रखी। ये ना गार्जियन है, बच्चों के स्टेटमेंट से आ रहा है कि वो भाग के गए, उनको लगा कि हमें अध्यात्म ज्वाइन करना चाहिए, तो हम अपने घर से भाग के इनके आश्रम नरसिंहपुर मध्य प्रदेश इन्हीं को बताने गए और वहां छात्रावास में हम रहने लगे। ये उन बच्चों का स्टेटमेंट है, सो कॉल जो इन्होंने रिटन पेश किया। वो इंक्वायरी ऑफिसर को तो मिल ही नहीं रहे। इन्होंने कहा कि बच्चे ने हमें ये लिख के दिया। उस बच्चे का तथाकथित लिखित नोट में ये आया कि हम अपने घर से भाग के इनके अभिमुक्तेश्वरानंद के नरसिंहपुर मध्य प्रदेश के आश्रम में छात्रावास में रहने लगे। अब क्या किया हुजूर, ये तो इतने शातिर हैं कि इन्होंने कहाँ रह रहे हैं, कहाँ ये अरे पता नहीं है भी कि नहीं, ये इनके पास है, ये आज भी कह रहे हैं। और हुजूर इन्होंने उन बच्चों की उम्र बताने के लिए, मिस्टर एडवोकेट जनरल बताइए कहाँ है बच्चे? स्टेटमेंट हो गया बच्चों का? बच्चे कहाँ रह रहे हैं? After they were produced before CWC has taken रिलीज हो गए हैं। अब आप एक इन्होंने हुजूर उन बच्चों की उम्र के लिए एक मार्कशीट लगा, वो हुजूर देखने की कृपा करेंगे पेज 56 में ऑफ दिस सप्लीमेंट्री एफिडेविट। एक बच्चे जिसको अब ये नाबालिग कह रहे हैं, दूसरा तो अब इनके हिसाब से बालिग हो गए। अब ये पहला बच्चा जो नाबालिग था उसकी इन्होंने एक मार्कशीट लगाई, श्री दुर्गा वेदांग विद्यापीठ संस्कृत माध्यमिक विद्यालय हियर गहोलिया हरदोई। और हुजूर इसमें पाएंगे कि ये संस्थागत विद्यार्थी है इसमें हरदोई में। ये क्या, ये हाई स्कूल का? हाँ, इक्वलेंट टू, मान लीजिए आप इसमें ये पाएंगे कि ये जहाँ हरदोई हुजूर लिखा है वहाँ इंस्टीट्यूशनल और इंडिविजुअल, तो उसमें जो मेंशन है ये संस्थागत है। यानी कि 2025 के सेशन में ये हरदोई में पढ़ रहे हैं इस स्कूल में। ये इन्हीं का डॉक्यूमेंट है, इन्हीं ने लगाया है और कह रहे हैं कि 2024 से हमारे छात्रावास में ये रह रहे हैं नरसिंहपुर में। की नहीं गई कि ये कभी हमारे पास, हमारे छात्रावास, हमारे किसी आश्रम में कभी गए, हमसे कभी मिले, इस बात की कोई इंक्वायरी किए बिना ये एफआईआर रजिस्ट्रेशन करते। क्या स्टेटमेंट है विक्टिम का? जो इस इंक्वायरी रिपोर्ट में उनका तथाकथित
कंप्लेनेंट के द्वारा दिया गया लिखित नोट, वो कोई इनको इंट्रोगेट नहीं किया गया, इनका स्टेटमेंट नहीं है, और दूसरा बच्चा मिला ही नहीं। ये कहा जा रहा है कि वो कहीं परीक्षा देने गया। ये लिखा हुआ very kindly have the inquiry report, page 46। एक ही बच्चे का स्टेटमेंट हुआ है। हाँ, वो भी स्टेटमेंट नहीं हो, जो उन्होंने जो लिख के दिया कंप्लेनेंट साहब को, ब्रह्मचारी जी को, वो उन्होंने इंक्वायरी ऑफिसर को दे दिया। ना वो सामने आया बच्चा, ना ये सामने आया। Milords, please allow me to submit. You will get your time. Please. वन 180 हो गया और 180 नहीं हुआ।